शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने 174 वोट हासिल किए। ज़राए के मुताबिक नवमुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब रात 8 बजे ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इस मौके पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूँ कम है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से आज वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, हक़ को फतेह हासिल हुई, बातिल को शिकस्त हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कौम की दुआओं से बचा लिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात में नई शराइत आयद कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने कहा है कि पाबंदियाँ हटाने के मामले पर अमेरिका मुज़ाकरात से हटकर नई शराइत तजवीज़ और आयद करने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 या 3 हफ्तों में अमेरिका की जानिब से ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात किए गए हैं जो मतन के कुछ हिस्सों से मुतसादम हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सरबराह शरद पवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बीजेपी को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इख्तिदार में बैठे लोगों ने इस फिल्म की तशहीर की। शरद पवार ने एक हफ्ते के अंदर लगातार दूसरी बार फिल्म की तनकीद की। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा है कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे मजालिम को दिखाते हुए फिल्म बनाई। ये जाहिर करता है कि अक्सरियत हमेशा अक़लियत पर हमले करते हैं। शरद पवार ने दी कश्मीर फाइल से मुतालिक बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा है कि ये फिल्म मजहबी बुनियाद पर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। पवार ने यह भी कहा था कि ये सच है कि कश्मीरी पंडितों को वादी छोड़नी पड़ी, लेकिन मुसलमानों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाकई दहशतगर्द ग्रुप कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई कश्मीरी पंडितों की परवाह करती है तो उनकी बाज आबादकारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करती। अक़लियतों के तई उनके जहन में इश्तियार पैदा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को श्री राम नवमी के मौके पर एबीवीपी और बायबादू जमातों के स्टूडेंट्स यूनियन के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। पथराव के नतीजे में कई तलबा जख्मी भी हो गए। इसी दौरान जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के सदर आयशी घोष ने एबीवीपी के कारकुनों पर कैंपस में तलबा को नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से रोकने और तशद्दुद में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। बायबादू के अरकान ने एबीवीपी के कारकुनों पर शाम के वक्त पथराव करने का भी इल्ज़ाम लगाया, जिसमें कुछ तलबा जख्मी हुए। मेस सेक्रेटरी पर भी मुबैना तौर पर एबीवीपी के तलबा ने हमला किया। यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के दरमियान पेश आए तसादुम के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज सिंह ने कहा कि दोनों तरफ के 6 तलबा को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी में हालात काबू में हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पीर को दिल्ली में मरकज़ की धान की खरीदी पॉलिसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। टीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में 1500 टीआरएस कायदीन बशमूल वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट, ज़िला पार्टी सदूर और दीगर पार्टी कायदीन के साथ महाधरना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ की धान की पॉलिसी रियासत के किसानों के खिलाफ इम्तियाजी है। उन्होंने कहा, हम धान के लिए यकसा खरीदारी की पॉलिसी का मुतालबा करते हैं। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ को 24 घंटे की मोहलत दी। उन्होंने मुतालबा किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत धान की खरीदी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे। बसूरत दीगर हम किसानों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम और किसान मरकज़ के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी हद तक लड़ने तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने पीर को मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया। दरअसल धान के मसले पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस पार्टी के धरने से खिताब करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली में किसानों के हक़ में रियासत का एहतजाज करते हुए देखना तकलीफ देह है और कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस पर शर्म आनी चाहिए। अगर मरकज़ी हुकूमत एक पॉलिसी, एक ख़रीदारी की पॉलिसी पर अमल नहीं करती है तो किसान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तरक्की के बजाय मजहबी सियासत और फ़िरक़े वाराना फसादात में मुलव्विस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दरमियान फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को भड़काने में मुलव्विस है। तकीत ने मज़ीद कहा कि वो तेलंगाना का दौरा करेंगे और मुस्तक़बिल में भी किसान एहतजाज में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के सामने आने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इस नए वायरस के दाखिले को रोकने चौकसी इख्तियार कर ली है।
اور محکمہ صحت کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یورپین ممالک بالخصوص برطانیہ میں اومیکرون کی نئی شکل XE سے لوگ کافی پریشان ہیں، تاہم تلنگانہ میں اس وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگرچہ کہ اس وائرس میں تیزی کے ساتھ پھیلنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہندوستان میں اس کے پھیلنے کی کم امکانات ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے ریاست میں 4% مسلم ریزرویشن کو لاحق خطرہ اور TRS حکومت کی مسلم مخالف پالیسیوں کے خلاف بطور احتجاج وزیر اعلیٰ کے CR کی طرف سے منعقد کی جانے والی افطار پارٹی کے بائیکاٹ کی مسلمانوں سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے نہ صرف 4% مسلم ریزرویشن فراہم کیے بلکہ اس نے 2004 تا 2014 کے درمیان 6 اقلیتی میڈیکل کالجوں کو بھی منظوری دی ہے۔ شہر حیدرآباد میں پولیس نے جسم فروشی کے اڈے پر چھاپہ مارتے ہوئے جسم فروشی میں ملوث آرگنائزر سمیت لڑکیوں اور گاہکوں کو کر لیا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق وجے واڑہ سے تعلق رکھنے والی 34 سالہ پدما سامانگر ونستری پورم علاقے میں ایک مکان کرائے پہ حاصل کر کے وہاں پڑوسی ریاستوں سے لڑکیوں کو لا کر ان کے ذریعے جسم فروشی کروا رہی تھی۔ پولیس نے دھاوا کر کے آرگنائزر پدما کے علاوہ جیوتی اور دوسروں کو بھی کر لیا گرفتار۔ عادل آباد ضلع کے بودھ منڈل میں پیر کو ایک مکان میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے منڈل میں فائر انجن یا محکمہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ حادثہ سنتوش کمار نامی شخص کے مکان میں پیش آیا۔ گاؤں والوں اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے میں تقریباً کئی گھنٹے لگے۔ مانا جا رہا ہے کہ حادثے میں سنتوش کو 7 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ تاہم مشتعل مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ یہاں ایک سال میں تقریباً 10 تا 15 بار آتش زدگی کے واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن حکام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے اور اس کا حل نکالنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے مستقبل میں آتش زدگی کے بڑے حادثات سے بچنے کے لیے بودھ منڈل میں فائر اسٹیشن کا مطالبہ کیا، تاہم اس واقعے میں کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔